ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सविसाहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन यहाँ चल रहा है। सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप हमारा प्रकरण चल रहा है। जो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो किस प्रकार सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप समझते हैं। सम्यक ज्ञान वास्तव में क्या है और ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव क्या सम्यक ज्ञान मानते हैं। अर्थात वो शास्त्र के अभ्यास को ही सम्यक ज्ञान मानते हैं लेकिन उसका अभिप्राय नहीं समझते। बस इतनी सी बात है। शास्त्राभ्यास का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय तो है आत्मकल्याण, लेकिन वो उससे भी सांसारिक प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं। सांसारिक प्रयोजन अनेक प्रकार के हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं राजू भाई सांसारिक प्रयोजन? नाम, पद, प्रतिष्ठा, मान, ज्ञान, कुछ भी लगा सकते हो। दुनिया भर के सांसारिक प्रयोजन होते हैं। ये सब सांसारिक प्रयोजन समझ में आए कि नहीं आए? कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जिनको शास्त्र पढ़ने से मतलब है, उससे करना क्या है इससे मतलब ही नहीं है। और ऐसे कई लोग हैं संसार में। क्या होता है कई बार जब कोई नया व्यक्ति आता है ना, कोई विद्वान है, कोई ऋषि वर्तमान में जो हैं, तो उनके पास कोई आया, वर्तमान में मुनिराज वगैरह के पास भी कोई आ जाता है तो सीधा आधा घंटा रोज़ स्वाध्याय करो। क्या करो? आधा घंटा रोज़ स्वाध्याय करो। अब उसे नहीं पता स्वाध्याय क्या है। वो जाएगा, कोई भी ग्रंथ उठाएगा, आधा घंटा कुछ भी बीच में से पढ़ा और चल दिया। उसे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले हम भी ऐसा करते थे। मैं जब छोटा था, मुझे अच्छे से याद, मैं जब छोटा था ना, मंदिर जाता था, डेली प्रक्षाल करता था। सुबह सुबह उठ करके 7 बजे, 7:30 बजे मुझे स्कूल के लिए निकलना होता था। 8 बजे का स्कूल था, 7:30 पौने 8 तक मैं स्कूल के लिए निकल जाता था। तो उसके पहले मैं मंदिर जा कर के अपने हिसाब के बर्तन धो करके प्रक्षाल के परात वगैरह और अपना पूरा प्रक्षाल अभिषेक करके और वापस घर पे आता था। कभी कभी संडे होता था तो थोड़ा लेट भी जाते थे। सब लोग आ जाते थे, प्रक्षाल करने वाले तब जाते थे। अलग अलग वेदियाँ होती हैं सबकी वहाँ, सब वेदियों का अलग अलग समय पे होता है। अपने हिसाब से लोग आते हैं, अपनी फिक्स वेदिका करके चले जाते हैं। ऐसा वहाँ परंपरा चलती थी। एक दिन की बात है, मैं प्रक्षाल के लिए गया, संडे था, छुट्टियाँ चल रही थी कुछ। जब मैं प्रक्षाल अभिषेक करके फ्री हो गया और मंदिर से बाहर की ओर निकल रहा था, तब मुझे वहाँ किसी ने रोका। किसने रोका? अपने जो विपिन जी शास्त्री हैं नागपुर वाले, उनके पिताजी। उन्होंने मुझे रोक लिया। डेली देखते थे मैं आता था। उन्होंने मुझे उस दिन रोका। उन्होंने कहा, पिताजी की सेवा तो तुमने कर ली, माता जी की सेवा कौन करेगा? ये बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? मैं पहली बार मैं थोड़ा चौंक गया। मैं कहना क्या चाहते हैं कि भाई अरिहंत पिताजी हैं तो जिनवाणी माता है। तुमने पिता की सेवा तो अच्छे से कर ली, रोज आके कर जाते हो, माता की सेवा कौन करेगा? तो उन्होंने कहा रोज़ थोड़ा पढ़ो स्वाध्याय, जिनवाणी पढ़ो। तो मुझे लगा बात सही है। मैं छोटा था और मेरे को सही बात लगती थी तो मैं मानता था कि बात तो सही है। मुझे लगा कि हाँ कह तो सही रहे, पिताजी की सेवा कर ली, जिनवाणी माता है तो जिनवाणी पढ़ना भी हमारा कर्तव्य है। आधा काम करके हम चले जाते हैं। तो उनकी बात मुझे ठीक लगी तो मैं करने लगा।
डेली स्वाध्याय। अब मुझे जो समझ में आता था ना, छोटी सी बुक ले ली, कोई भी कुछ भी उठाया, हिंदी में लिखा है, बढ़िया अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। इतना मैं रोज़ करने लगा था। लेकिन उस समय मेरे को कोई अभिप्राय नहीं था, मैं ये नहीं जानता आत्मा क्या होती है, आत्म कल्याण क्या होता है, मोक्ष मार्ग क्या होता है, पुण्य पाप क्या, कुछ नहीं पता। बस उस समय इतना समझते थे, मंदिर जाना अच्छी बात है, प्रक्षाल पूजन करना, अभिषेक करना अच्छी बात है, और जिनवाणी पढ़ना भी अच्छी बात है। उस समय केवल इतना समझ के करते थे और कुछ नहीं। लेकिन कह रहे हैं ये तो शुरुआत थी उस समय। अगर पूरा जीवन आप ऐसे ही निकाल देते हो ना और कहते हो कि नहीं स्वाध्याय तो हम भी करते हैं भैया, तो कहते हैं ये स्वाध्याय नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही राजू भाई? स्वाध्याय मतलब क्या? स्वाध्याय शब्द का अर्थ ही है स्वयं का अध्ययन। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? स्वयं का अध्ययन। स्वयं माने मैं कौन हूँ? आत्मा। कौन हूँ मैं? आत्मा। आत्मा का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन, इसका नाम स्वाध्याय है। अब आपने शास्त्र तो पढ़ लिए, स्वयं को नहीं पढ़ा, तो समझना आज तक आपने स्वाध्याय किया ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? पूरे द्वादशांग का एकमात्र प्रयोजन है कि आप अपने आत्म स्वरूप को जानो, बस। वो आपके आत्म स्वरूप को दिखाता है। एक एक अक्षर जिनवाणी का यही बताता है और कुछ नहीं। पूरा द्वादशांग, चारों अनियोग एक ही तरफ इशारा करते हैं आपको। जीव भिन्न और अजूय भिन्न, यही तत्व को सार, बाकी शास्त्रों में जो कुछ है यही को विस्तार। ऐसा है। पूरे द्वादशांग का एक ही सार है। जरूरी नहीं है आप पूरा द्वादशांग पढ़ो, जरूरी नहीं है आप बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करो। जीव भिन्न अजीव भिन्न, यही तत्व को सार, बाकी शास्त्रों में जो कुछ है यही को विस्तार। बस इतना समझना है। कोई भी गाथा उठा लो और उस गाथा में रम जाओ। शास्त्र की एक एक पंक्ति को पियो, उसका आनंद लो। समझ में आया कि नहीं आया? तब तो शास्त्राभ्यास है। नहीं तो आपने दुनिया भर का पढ़ लिया, किसी ने पूछा तो तोते की तरह फट 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 बोल दिया, इसका नाम शास्त्राभ्यास नहीं। क्लियर है कि नहीं? आजकल प्रथमानुयोग पे वो बनती है प्रतियोगिता, आपने देखी, ज़्यादातर लोग उसी पे बनाते हैं, जल्दी प्रश्न बन जाते हैं। कौन के दादा कौन थे, कौन के पिताजी कौन थे, कौन के नाना कौन थे, मौसी कौन थी, चाचा कौन थे, भतीजा कौन था। अरे चल क्या रहा है, समझ में ही नहीं आता यार। तुमने इतनी मेहनत करी प्रतियोगिता बनाने में, सामने वाला मेहनत करेगा उसको बनने में, ना तुम्हें कुछ मिल रहा ना उसको कुछ मिल रहा। टोटल टाइम हो, वेस्ट ऑफ टाइम। समझ में आया कि नहीं आया? भाई समय की बात कर रहा हूँ मैं। बड़ी मुश्किल से वो लोग इनाम के लालच में समय निकालते हैं और ढूंढते क्या है? अरे भगवान महावीर की मौसी का नाम क्या है, जरा ढूंढो। अब मौसी से तुम्हें क्या काम आ गया भाई अचानक? कोई अच्छा नहीं मिला तुम्हें? कि भगवान महावीर को वैराग्य किस कारण से हुआ? जाति स्मरण में उन्होंने क्या जाना? और कुछ अच्छे प्रश्न जिससे कुछ मिले। दिव्य ध्वनि में किस तरह का उपदेश आया, जब ये पढ़ोगे ना तब पता चलेगा। आधार दो आप तो, शास्त्र का आधार दो। आदि पुराण में भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि के उपदेश में क्या लिखा है, उसकी कोई लाइन। अब आप पढ़ोगे आदि पुराण, अब निकालोगे भगवान महावीर। आदि पुराण में उत्तर पुराण भी है, 24 तीर्थंकर है पूरा। अब भगवान महावीर निकालो, उसमें उनकी दिव्य ध्वनि का उपदेश का जो विषय आएगा, उसमें जो भी तत्व की बातें मिलेंगी, तब आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन क्या है, प्रतियोगिता के चक्कर में आदमी उतना ही ढूंढता है जितनी आवश्यकता है, ज़्यादा ढूंढता नहीं है। कहते हैं लोग कि इसके माध्यम से स्वाध्याय होता है, नहीं होता भाई साहब, हम जानते हैं अच्छे से, हमें पता है कोई स्वाध्याय नहीं होता उसके माध्यम से। कह लो आप खूब कहो, प्रतियोगिता के माध्यम से स्वाध्याय होता है। ये स्वाध्यायी जीव हैं जिनकी रुचि है वो तो पढ़ लेते, और या जो अनुभवी हैं, जो शास्त्राभ्यास करते हैं, जो अर्थ समझते हैं, जिनका अभिप्राय आत्म कल्याण है, वो तो उसको प्रतियोगिता हो चाहे कुछ ना हो तो स्वाध्याय उसी हिसाब से करते हैं। लेकिन जो मात्र प्रतियोगिता की दृष्टि से स्वाध्याय करते हैं, आपने सोचा हम प्रतियोगिता भरवाएंगे, इस दृष्टि से ये लोग स्वाध्याय करेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे,
वो पढ़ते हैं, केवल आपका प्रश्न पढ़ते हैं, उनकी दृष्टि केवल उसके उत्तर पे होती है, बाकी पूरे पे उनको कोई मतलब नहीं होता कि क्या लिखा है आचार्य ने जिनवाणी में। बात समझ में आ रही है? मैंने देखा है, ढूंढने वाले को देखा है, और भी उसमें कलाकार होते थोड़े एक लेवल आगे, वो इतनी मेहनत भी नहीं करते, वो सीधा किसी पंडित को फोटो भेज देंगे, पंडित जी पढ़ाने प्रश्न का उत्तर बता दो, और हमें भी देखते ही समझ में आ जाता है कि ये किसी प्रतियोगिता का प्रश्न है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये प्रथमा नियोग की बात है। कल अपन ने पढ़ा था ना, कितने ही जीव पुण्य पाप आदि फल के निरूपक पुराण आदि शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। ये तो मैं उनकी बात बता रहा हूँ जो इतना करने के बाद भी कभी कभी जब बात आती है ना कि शास्त्र में पढ़ो, तुम्हें क्या लगता है अपने शास्त्र नहीं पढ़े? समझ में आया कि नहीं आया? वो अपने आप को स्वाध्यायी समझता है, कुछ भी पढ़ेगा, प्रथमा नियोग के शास्त्र पढ़ लेगा। अब बताए कई बार कई जगह क्या होता है, पहले मंदिर में वाचनाएं होती थी। वाचनाओं का मतलब ये था, जगह जगह मंदिर में लोग बैठते थे, शाम को 7 साढ़े 7 बजे आरती होती थी, उसके बाद आरती कर ली भगवान की, उसके बाद बैठ गए 8 लोग 4 लोग 5 लोग जो भी है, एक पढ़ेगा बाकी सब सुनेंगे। उसमें ज्ञानी कोई नहीं होता, विद्वान कोई नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं। उनमें से एक आध लेडीज बुजुर्ग होती है तो थोड़ा बहुत समझती है, तो थोड़ा बहुत समझ आती देती है, लेकिन बाकी सब एक जैसे। उनका क्या होता है, जहाँ से छोड़ा वहाँ से पढ़ना, आधा पेज 1 पेज रोज़ नियम से वो लोग पढ़ते हैं, बाकी सुनते हैं। कुछ समझ में आए ना आए कोई प्रयोजन नहीं है। और जब 4 आदमी के सामने बात चलेगी शास्त्र की, शास्त्र तो हम भी डेली पढ़ते हैं और मैं कि नहीं है, स्वाध्याय तो हम भी बहुत करते हैं। तो इसका नाम स्वाध्याय नहीं है, मैं ये कहना चाहिए। इसका नाम अभ्यास भी नहीं है, ये कह रहा हूँ मैं। अभी तो और लेवल आगे लिखेंगे अपन, यहाँ तो और इसके आगे की बात चल रही है कि जो पुण्य पाप आदि फल के निरूपक पुराण आदि शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। अभ्यास, अभी ये तो अभ्यास भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन भी अपने आप को अभ्यासी मानते हैं। बात एक तो ये हो गया पॉइंट। इसे चरणानुयोग में भी लगाना, कर्णानुयोग में भी लगाना, द्रव्यानुयोग में भी लगा लेना। ज़्यादातर तो प्रथमानुयोग ही चलता है दुनिया भर में, और कथाएं होती है ना, फटाफट से बात और चलो बढ़िया, कुछ ना कुछ होता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो बड़ा गजब का अभ्यास करते हैं शास्त्रों का। गजब का अभ्यास मतलब समझे, रट जाएंगे, पूरा पूरा रट लेंगे, क्या लिखा है कहाँ लिखा है। कहते हैं ना पाठी, पाठी पाठी का मतलब ये होता है पढ़ लिया सब। ज्ञानी अलग होते हैं, पाठी अलग होते हैं। वेदों के पाठी बोलते हैं, पाठी माने सब पढ़ रखा है हमने भाई साहब, तुम पूछ लो कहाँ से क्या पूछना है, लेकिन उसका मतलब नहीं हम समझते कई चीज़ों का, लेकिन पढ़ा सब है, रटा सब है। अपने यहाँ होता है कई जगह, बुजुर्गों से पूछोगे तो भक्तामर स्तोत्र पूरा याद है 48 के 48, छड़ाला पूरी रटी पड़ी है, तत्वार सूत्र के सूत्र सुना देंगे, नंबर बोलो चाहे कैसे भी बोलो, 5वें अध्याय का 4था वेद सुना देंगे फटाफट। ऐसे ऐसे महान लोग भी विराजमान हैं, अगर उसका मीनिंग पूछ लिया तो नहीं पता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये होते एक तरह के अभ्यासी लोग। कुछ भी पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो, दुनिया भर का पढ़ रखा है और पढ़ाई चालू है, लेकिन भावना अंदर में कुछ नहीं है, बस पढ़ लेते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और ये अपने आप को शास्त्राभ्यासी मानते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि भाई अभिप्राय में यदि आत्म कल्याण की भावना नहीं है तो शास्त्राभ्यास नहीं। तू मानेगा तो कहता है मानता है, लेकिन है नहीं। पुण्य पाप क्रिया के निरूपक आचार आदि शास्त्रों का, गुण स्थान मार्गणा कर्म प्रकृति त्रिलोक आदि के निरूपण कर्णानुयोग शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, खूब अभ्यास करते हैं भाई। पुण्य पाप के निरूपक आचार आदि शास्त्रों का आचरण पालने का वहाँ उपदेश होता है चरणानुयोग के ग्रंथों में, वहाँ वो आचरण पालने को धर्म मानता है। ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, उसने शास्त्र का अभिप्राय नहीं समझा। वास्तव में जैन दर्शन में सबसे पहले अभी कुछ लिखा है ना, सबसे पहले तो सम्यक दर्शन लिखा। ये सारा आचरण सम्यक चारित्रवाद की बात है, पहले सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना आपका कोई भी आचरण हो राजू भाई, आप चाहे मंदिर जाते हो, पूजा प्रक्षाल करते हो, आप चाहे स्वाध्याय करते हो, आपने चाहे जमीकन छोड़ रखा हो, रात्रि भोजन छोड़ रखा हो, आपने चाहे मध्य मास मधु का सेवन छोड़ रखा हो, आपने सप्त व्यसन छोड़ रखे हो, आप अष्टांग गुण के नियम ले रखे हो, सब कुछ हो,
लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक ये सारी चीज़ें आपकी मिथ्या चारित्र है, सम्यक चारित्र नहीं। कह रहे कि व्यवहार चारित्र भी नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन चारित्र तो आत्मानुभव है, आत्मानुभव का काल, निर्विकल्प अवस्था, वो निश्चय सम्यक चारित्र है। और जिसको निश्चय सम्यक चारित्र होता है उसी को ये सारी क्रियाएं व्यवहार सम्यक चारित्र कहने में आती है। तब तक सब मिथ्या चारित्र। तो क्या करें पंडित जी, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक सब छोड़ दें? क्यों? मंदिर जाना तो भाई मिथ्या चारित्र होगा ना। जमीकन छोड़ दिया, रात्रि भोजन छोड़ दिया, सप्त व्यसन छोड़ दिया, अब ये सब तो क्या है, मिथ्या चारित्र है। अपन तो मिथ्यात्व वाले हैं नहीं, हम तो सम्यक दर्शन में ताकत लगा रहे हैं अपनी। हमारी जितनी ताकत होगी कहाँ लगाएंगे हम? सम्यक दर्शन में टाइम क्यों वेस्ट करना? तो कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है। आप बात को नहीं समझे। इस सब का सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं है, कहीं से कहीं तक ये सब क्रियाकांड है। और दुनिया में अधिकतर धर्मात्मा सब इसी से बने पड़े हैं। इन्हीं नियम संयम के बल पर लोग धर्मात्मा कहलाते हैं, कहलवा रहे हैं अपने आप को। ताकत नहीं है पालने की, फिर भी ले रखे हैं ऊंचे ऊंचे नियम। आत्मा अनुभव नहीं है अंदर में, वैराग्य नहीं है अंदर में परद्रव्यों के प्रति, उदासीनता का भाव नहीं है, लेकिन फिर भी नियम बड़े बड़े ले रखे हैं और नियम को तोड़ने लगाता। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन फिर भी क्या माना कि ये धर्म नहीं है। लोग बने दुनिया में धर्मात्मा, इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। सब क्रिया हैं, क्रियाकांड है, सहज होती हैं, कोई लेना देना नहीं है इनका धर्म से। लेकिन फिर भी इतना है कि यदि आपने जैन कुल में जन्म लिया है ना, तो शास्त्र कहते हैं कि जैन कुल को लजाने वाले काम मत कर। इतना तो है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैन कुल में यदि आपने जन्म लिया है ना, तो जैन कुल को लजाने वाला काम मत करना। जिनवाणी कहती है तुझे सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन बाद की बात है, होगा जब हो जाएगा, सहज होगा। लेकिन कम से कम तूने जैन कुल में जन्म लिया है ना, तो मध्य मास मधु का त्याग करना, सप्त व्यसनों का त्याग करना, अष्टमूल गुण को धारण करना। वहाँ ये नहीं लिखा कि ये चौथा गुण स्थानवर्ती, पांचवा गुण स्थानवर्ती, नहीं। पांचवें गुण स्थानवर्ती ठीक है, अणुव्रती होते हैं, सब है, 11 प्रतिमाधारी होते हैं, 12 व्रत होते हैं उनके, वो अलग नियम संयम है सब। लेकिन यहाँ पे बात है अन्याय अनीति अभक्ष के त्याग की। केवल इतनी सी बात, एक शब्द में बोले तो अन्याय अनीति अभक्ष नहीं होना चाहिए। अगर आपके जीवन में ये है तो आपके जीवन में सदाचार नहीं है, और सदाचार नहीं है तो कहते हैं कि आप में जिनवाणी सुनने तक की योग्यता नहीं। अजय भाई आप पढ़ो सुनो, आचार्य कहते हैं, शास्त्र कहते हैं ये बात, बड़े बड़े विद्वान इस बात को कहते हैं। जो व्यक्ति रात्रि भोजन करता है, कंदमूल आदि का सेवन करता है, व्यसनी है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, ऐसा व्यक्ति जिनवाणी सुनने के योग्य नहीं। क्यों 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 क्यों? ये व्यक्ति तीव्र कषाई है, इसको अंदर में जीव दया का भाव नहीं है, इसके अंदर में अन्याय अनीति का भय नहीं है, इसके अंदर में संसार का भय नहीं है। तो कहते हैं इस जीव को जिनवाणी सुनने का भाव भी नहीं है। यह बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात कहेगा ऊपर से, अरे मुझे बड़ा अच्छा लगता है जिनवाणी सुनते समय, आत्मा की बात शानदार। तुझे आत्मा की बात तो अच्छी लगती है, लेकिन तुझे आत्मा अच्छा लगता, यदि तुझे आत्मा अच्छा लगता ना, तो तुझे समस्त संसार के जीवों में आत्मा दिखाई देता। तब तुझे आलू के अंदर अनंत सूक्ष्म स्थावर जीव दिखाई देते, निगोदिया जीव दिखाई देते। यदि तुझे आत्मा अच्छा लगता ना, तो तुझे रात्रि भोजन नहीं कर पाता, तेरे को भाव ही नहीं आता करने का। लेकिन सत्य यह है कि तुझे आत्मा की बात तो अच्छी लगती है, लेकिन आत्मा अच्छा लगता नहीं। सुमत प्रकाश जी भाई साहब ने एक बार ये बात कही थी प्रवचन में। उन्होंने कहा था आत्मा की बात, हाँ आत्मा की बात तो अच्छी लगती है, तुम्हें आत्मा की बात अच्छी लगती है, लेकिन आत्मा अच्छा नहीं लगता। समस्या ये है। वास्तव में मैं उस बात पे सोचने में, विचारने में मजबूर हो गया था उस समय कि बात में दम है।
हम सब बातें करते हैं, आत्मा की बातें अच्छी लगती, लेकिन आत्मा अच्छा लग रहा होता ना अगर, तो परद्रव्य अच्छा नहीं लगता। अब अच्छे बुरे को कोई ये ना सोच ले कि यार इष्ट निष्ठ की मान्यता कर रहे हो आत्मा में और परद्रव्य में, भाई ऐसा नहीं है। यहाँ प्रयोजन के हिसाब से अच्छे बुरे की बात है। यहाँ वो इष्ट निष्ठ की मान्यता नहीं है कि आत्मा चोर पुद्गल बुरा है तो पुद्गल में अब तोड़ फोड़ मचा दो क्यों, बुरा है ना, बुरे की भावना लगे, ऐसा नहीं है। आत्म कल्याण की बात की जा रही है। अच्छा माने मेरा प्रयोजन किससे, ऐसा। गुण स्थान मार्गणा कर्म प्रकृति त्रिलोक आदि के निरूपक कारण कर्णानुयोग के शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। राजू भाई चरणानुयोग में नियमों की भी एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए विशेष, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए नियमों के साथ। जबरदस्ती मतलब समझे, नाम के लिए, मान के लिए, दिखावे के लिए, ये भी ले लो, उस अंदर में परिणाम ही नहीं है फिर भी ले जा रहे हो। दूसरों को दिखाने के लिए, अपने आप को धर्मात्मा बनाने के लिए, दूसरों की नज़र में नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। यदि आपके अंदर में भाव ही नहीं है ना तो मत लेना, समझ लेना हाँ मैं पापी हूँ वर्तमान में, लेकिन इसका ग्लानि का भाव नहीं आना चाहिए अंदर। लेकिन ज़बरदस्ती नियम मत लेना, मैं ये कह रहा हूँ। नियम लेकर के तोड़ना मत। प्रतिज्ञा की भी अनेक चीज़ होती हैं। हाँ, जो सहज हो सकता है उसका त्याग करो, जिसके बिना आप रह सकते हो उसका त्याग करो। अब किसी ने कहा ऐसे ही, पंडित जी बात आपकी सही है, इसलिए मैं रात्रि भोजन नहीं त्यागता। अच्छा क्यों? मैं रात्रि भोजन के बिना रह ही नहीं पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। तो फिर विपिन जी शास्त्री नागपुर की शॉर्ट वीडियो आई थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे कहने से तुम एक दिन रात्रि भोजन मत करो, अगर तुम्हारी सुबह लाश मिल जाए तब तो कोई बात ही नहीं, और अगर तुम जिंदा रह गए तो समझ लेना कि मैं रात्रि भोजन त्याग के बिना भी, रात्रि भोजन के बिना भी, समझ में आया कि नहीं आया? झूठी बातें बोलता है, क्यों? क्योंकि उसकी गृद्धता है, उसमें लौलुपता है, इंद्रियों के विषयों में लौलुपता पड़ी बड़ी है। क्या करें? नियम लेना, सोच समझ के लेना, जितनी आवश्यकता है उतने हिसाब से लेना। ट्रेन में बैठे हैं, जिन मंदिर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रेन में भी आपके लिए मंदिर लेके आए हैं हम, कोई बात नहीं। आपके अंदर अगर ताकत है 2-2 3-3 दिन भी कि हम बिना जिन मंदिर के रहेंगे तो रहो, किसी भी चीज़ को रोकने की बात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि उसमें कोई पुण्य बंद होता है, ये भावना रखना कि धर्म में, इस भावना की बात नहीं है। ये सहज सदाचार के पालन की बात है। सहज भाव आते हैं जीव को, कई बार आते हैं। अभी मेरी मौसी है एक, मेरी मौसी बहुत नियम संयम का पालन करती है, शोध का भोजन करती है प्रतिदिन 16 का। तो कहीं यात्रा पे भी जाना हो तो अपना एक थैला अलग से, उसमें इंडक्शन और मर्यादा का सब सामान लेकर के चलती है। अब कोई कहे नहीं तुम पागल हो, सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं तुम्हें, तुम पहले इसमें लग गए। बात वो नहीं है। जिसको इस सब में कष्ट लगता हो, कषाय उत्पन्न होती हो, जो इसमें धर्म मानता हो, उसमें दिक्कत है। लेकिन जिसको ये अच्छा लगता है, जिसको इसमें जीव दया नज़र आती है, वो उत्कृष्ट कार्य, उत्कृष्ट परिणाम कहा जाएगा उसे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसका सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी सोच समझ के करना। जिनसे पले वो करे, जिनसे ना पले वो ना करे। जिनको कष्ट लगता है, जिनको इन सबसे कसाय उत्पन्न होती है, जिनको दिक्कत होती है, हाँ ये मत सोचो कि घर वालों को कसाय होगी उनकी दृष्टि से नहीं। कभी भी कोई जब मुनि बनता है तो ये नहीं सोचता है कि घर वालों को क्या होगा। भरत चक्रवर्ती जैसे जीव हैं, उन्होंने दीक्षा ली तो आपको क्या लगता होगा 96,000 रानियों के बाद एक के कमरे में जाके परमिशन मांगी होगी उनने, फिर तो हो गई उनकी दीक्षा समझ में आया कि नहीं आया? फिर तो बन गए वो भगवान। भाई वैराग्य आता है तुरंत छोड़ देते हैं, दुनिया भर को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जब जीव को कुछ स्वाध्याय करते करते कुछ त्याग का भाव आ जाए, नियम संयम का भाव आ जाए तो ले लेता है। पूरी दुनिया को कन्विंस करने की ज़रूरत है। अब भले ही मृत्यु के समय पे कोई कह रहा है कि नहीं दवा खानी पड़ेगी आपको और आपका दवा का त्याग है, मौन ले लो और बिल्कुल मुंह मत, हमारा त्याग है, खिला लो, कैसे खिलाओगे? प्राण निकल जाए लेकिन नियम नहीं टूटना चाहिए। और हमारे यहाँ तो प्रथमानुयोग भरा पड़ा है इन सब चीज़ों को लेकर के। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इससे धर्म पुण्य पाप इसकी चर्चा नहीं कर रही, ये बात है केवल सदाचार की। किसकी बात है? सदाचार। अच्छी बात,
अच्छा आचरण, आप अच्छे व्यक्ति हो कि नहीं, आप सामाजिक व्यक्ति हो कि नहीं, उस हिसाब से बात है। ऐसे कर्णानियोग के शास्त्रों के अभ्यास की बात कर रहे हैं हम। कर्णानियोग के शास्त्रों के अभ्यास में क्या, दिन रात पढ़ता रहेगा, लगा रहेगा सिद्धांत ग्रंथ आराम से, कौन कितना किलोमीटर है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितने योजन का है, फिर गणित लगाएगा उसमें अलग अलग प्रकार की, और उससे पूछो तुरंत कर्णानियोग के हिसाब से आंसर देगा। अरे भाई साहब तुम गलत समझ रहे हो, देखो ऐसा है, ये वाली कर्म प्रकृति के इतने भेद होते हैं और इस भेद में इस समय पे ऐसा ऐसा होता है, मतलब पूरी गणना लगा के बैठे होते हैं, लेकिन उनका आत्मकल्याण से कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसे भी जीव होते हैं। तो कहते हैं भैया इन सब के अभ्यास से हो सकता है आपको नरक आदि का गमन ना हो, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो, उच्च कुल का प्राप्ति हो, सब कुछ हो, लेकिन संसार ही रहेगा, आपका इससे मोक्ष मार्ग खुलेगा नहीं। तो मोक्ष मार्ग कैसे खुलेगा, सम्यक ज्ञान कैसे होगा कि प्रथम तो सच्चा तत्व ज्ञान हो, वहाँ फिर पुण्य पाप के फल को संसार जाने, शुद्धोपयोग से मोक्ष माने, गुणस्थान आदि रूप जीव का व्यवहार निरूपण जाने, इत्यादि ज्यों का त्यों श्रद्धान करता हुआ इनका अभ्यास करे तो सम्यक ज्ञान। स्वद्रव्य परद्रव्य का बराबर से जो है जैसा है उसको वैसा जाने तो सम्यक ज्ञान। समझ में है कि नहीं है? सब कुछ चारों अनुयोगों का अभ्यास करे, लेकिन वहाँ अच्छे बुरे की मान्यता ना करे, जो जैसा है उसे वैसा जाने, तब तो सम्यक ज्ञान होगा। नहीं तो जहाँ तुमने अच्छे बुरे की सोच रखी वहाँ मिथ्या ज्ञान, और जहाँ जो जैसा है उसको वैसा जानो तो सम्यक ज्ञान। इतना है, मतलब कितना इजी हो गया राजू भाई। शास्त्राभ्यास का सम्यक ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं, तो जो जैसा है उसको वैसा मानो। अपन ने सम्यक दर्शन में क्या पढ़ा था, जो जैसा है उसका वैसा श्रद्धान करे तो सम्यक दर्शन, जो जैसा है उसको वैसा जाने तो सम्यक ज्ञान। और जिसका जो स्वभाव है वो उसमें लीन रहे, अपने स्वभाव में रहे तो सम्यक चारित्र, ऐसा है। फिर कहते हैं देखो, सो तत्व ज्ञान के कारण अध्यात्म द्रव्यान योग के शास्त्र हैं, और कितने ही जीव उन शास्त्रों का भी अभ्यास करते हैं, परंतु वहाँ जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके आपको आप रूप, पर को पर रूप और आश्रमवादी का आश्रम रूप श्रद्धा नहीं करते। मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा भी करे जिसके उपदेश से अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाए, परंतु जैसे कोई लड़का स्त्री का स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाए जिसे सुनकर अन्य पुरुष स्त्री काम रूप हो जाए, परंतु वह तो जैसा सीखा वैसा कहता है, उसे कुछ भाव भाषित नहीं होता, इसलिए स्वयं कामनासक्त नहीं होता। उसी प्रकार ये जैसा लिखा है वैसा उपदेश देता है, परंतु स्वयं अनुभव नहीं करता। यदि स्वयं को श्रद्धान हुआ होता तो अन्य तत्व का अंश अन्य तत्व में न मिलाता, परंतु इसका ठिकाना नहीं है, इसलिए सम्यक ज्ञान नहीं होता। ये कह रहे हैं राजू भाई कि खूब अच्छे से द्रव्यानुयोग के शास्त्र पढ़ता है, गाथाएँ रट लेता है बढ़िया आराम से, मैं हूँ और पर है। समझ में आया कि नहीं आया? पर में मेरा कुछ नहीं है, मेरा पर में कुछ नहीं, सब कुछ बोलेगा, लेकिन अनुभव नहीं है। रट लेता है पूरा, पढ़ देता है, तोते की तरह सुना देगा बढ़िया, मैं पर हूँ, मैं हूँ और पर है, तोते की तरह रट लेता है। मेरा पर में कुछ नहीं, पर का मुझ में कुछ नहीं, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। छोटे छोटे बच्चे रट लेते हैं ना, अभी उनको उस बातों की गहराई नहीं पता उन बातों की, लेकिन फिर भी बच्चों को रटी रहती है। शुद्धात्मा है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम, जहाँ भूख का काम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है। बड़ा गजब की कविता रटी पड़ी है, रतन चंद जी भारत ने लिखी है, लेकिन उसका भाव भाषण नहीं, अनुभव नहीं है अंदर में। कह रहे हैं कि शुद्धात्मा में मेरा जाना नाम, मात्र जानना मेरा काम, दुनिया भर का करता धरता स्वयं को मान के बैठा हुआ है। अभी भी अभिप्राय में मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, अरे करोगे नहीं तो कैसे होगा। और यहाँ कह रहे हैं हम मात्र जानना मेरा काम। देखो तोते की तरह रट लेगा, लेकिन अंदर में काम वही करता है उल्टे। तो ऐसा जीव होता है। उदाहरण दिया है कि जैसे कोई स्त्री का स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाए जिसे सुनकर अन्य पुरुष स्त्री काम रूप हो जाए, परंतु वह तो जैसा लिखा वैसा, जैसा सीखा वैसा कहता है, उसे कुछ भाव हासिल नहीं।
अपन ने चर्चा की थी ना इंडियन आइडल सारेगामापा की, वॉइस किड्स, छोटे छोटे बच्चे एकदम इतने बढ़िया गाने गाते हैं, लव वाले सॉन्ग, उनको वो भाषित होता ही नहीं है। कई छोटे बच्चे ऐसे रहते हैं, होता कि नहीं होता पता नहीं, लेकिन अपन यही मान के चलते हैं तो 5-7 साल की उम्र में उनको क्या गहराई पता होगी उस गाने की। चलो थोड़ा बहुत समझते भी लोग, लेकिन उसकी गहराई तो उनको पता नहीं होगी, उतना भाव भाषण उनको नहीं होता, लेकिन चेहरे पे एक्सप्रेशन नज़र आते हैं, स्वांग वही नज़र आता है बिल्कुल वैसा का वैसा। उसको जैसा सिखा दिया जाता है वैसा करता है, चेहरे पे कैसे भाव आना चाहिए, एक्सप्रेशन, डांस करने वाले होते हैं, उसको बिल्कुल नहीं पता होता गाने का मीनिंग क्या, लेकिन डांस एकदम बराबर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? उसने जैसा सीखा वैसा कर दिया, लेकिन अनुभव उसको उसका नहीं, भाव भाषण नहीं। 3 इडियट पिक्चर का वो क्या नाम है उसका, चतुर, हाँ है कि नहीं, चमत्कार की जगह बलात्कार जो बोलता है, पूरा पढ़ लेंगे रट लेंगे, लेकिन मतलब से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही द्रव्यानियों के शास्त्र पढ़ता है, रुचि से पढ़ता है, स्वपर के वेद विज्ञान की बात करता है, आत्म कल्याण की बात करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अंदर में भाव भाषण, बाहर में वही दुनियादारी में वैसा का वैसा अटका हुआ है, सेम टू सेम जैसा कल तक था वैसा ही। 10 साल पहले जब वो स्वाध्याय नहीं करता था तब भी वैसा का वैसा था, 10 साल बाद स्वाध्याय कर करके आज भी वैसा का वैसा है, बस पहले वो ज्ञान की बातें नहीं पता थी, आज कदम कदम पे आपको शास्त्र की बातें जरूर सुना देगा, लेकिन काम उसके वैसे के वैसे, सोचता वैसा का वैसा, सब कुछ वैसा का वैसा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आत्म कल्याण का भाव ही नहीं। कैसे बदलेगा? जब तक तुझे सांसारिक कार्यों में रुचि है तब तक आत्म कार्य में रुचि, ये सच्ची बात। इस प्रकार ये 11 अंग तक पढ़े तथापि सिद्धि नहीं होती, सो समय सार आदि में मिथ्या दृष्टियों को 11 अंगों का ज्ञान होना लिखा है। तो मैं 11 अंग पढ़ लेगा आराम से, तथापि इसकी सिद्धि नहीं होती। अभय सेन का उदाहरण दिया है, अभव्य सेन का। कोई कहे कि ज्ञान तो इतना होता है, परंतु जैसा अभव्य सेन को श्रद्धा रहित ज्ञान हुआ वैसा होता है। अभव्य सेन नाम के एक द्रव्यलिंगी मुनिराज हुए हैं, रेवती रानी की कथा में उनका नाम आता है अभव्य सेन मुनि का। और भाव पाहुड़ में आचार्य कुंद ने अष्टपाहुड़ की भाव पाहुड़ की 52वीं गाथा में भी उनका जिक्र किया है। अभव्य सेन नाम के द्रव्यलिंगी मुनिराज, ये कोई अभव्य जीव नहीं था, लेकिन नाम अभव्य सेन था। तो ये द्रव्यलिंगी थे, क्रोध भरा था अंदर में, अहंकार था अंदर में, लेकिन 28 मूलगुण थे बाहर में। तो ऐसे थे, श्रद्धान रहित थे, श्रद्धा 11 अंक का ज्ञान हो गया था उनको, जिनवाणी का, शुद्ध का, लेकिन श्रद्धा नहीं था, भाव भाषण नहीं था। और ऐसे कितने ही हो चुके। शूद्र हुआ जो 11वें, क्या नाम है, रुद्र 11वें रुद्र, ये शंकर जी जो हुए, कभी वही सीधा मुनि अवस्था में रुद्र मुनि को वही 11 अंगों का ज्ञान हो चुका था, लेकिन काम भाव थे, मुनि पद त्याग दिया बाद में, सारी चीज़ें होती। देखो क्या कहते हैं, अभव्य सेन को श्रद्धा रहित ज्ञान हुआ वैसा होता है कि वो तो पापी था, जिसे हिंसा आदि की प्रवृत्ति का भय नहीं था, परंतु जो जीव ग्रैव्यक आदि में जाता है उसके ऐसा ज्ञान होता है, वो तो श्रद्धान रहित नहीं है। उसके तो ऐसा ही श्रद्धान है कि ये ग्रंथ सच्चे हैं, परंतु तत्व श्रद्धान सच्चा नहीं हुआ। समय साल में एक ही जीव के धर्म का श्रद्धान 11 अंक का ज्ञान और महाव्रत आदि का पालन करना लिखा है। प्रवचन सार में ऐसा लिखा है कि आगम ज्ञान ऐसा हुआ जिसके द्वारा सर्व पदार्थों को हस्त कमलवत जानता है, ये भी जानता है कि इनका जानने वाला मैं हूँ, परंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इस प्रकार स्वयं को परद्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य अनुभव नहीं करता, इसलिए आत्मज्ञान शून्य, आगम ज्ञान भी कार्यकारी नहीं। क्या लिखा कि भाई अभव्य से तो फिर भी पापी था, उसकी तो क्या बात करें, उसका ज्ञान श्रद्धान रहित वैसा था, बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी उसे तत्व पे, बस बन गया था, अहंकार था अंदर में, सब कुछ था। लेकिन अभव्य सेन को ऐसा भी लिखा उसे हिंसादि की प्रवृत्ति का भय भी नहीं था। आप सोचो, अब ये बताए क्यों लिखा हिंसादि की प्रवृत्ति का भय नहीं था? क्या था, एक मुनिराज थे भावलिंगी सर, उन्होंने एक क्षुल्लक जी को भेजा था रेवती रानी के पास उनको आशीर्वाद देने के लिए। कुछ भी उसमें पूरी कहानी है, रेवती रानी के पास से क्षुल्लक मुनि गए होंगे और उन्होंने
बोला होगा कि महाराज के पास जा रहा हूँ और उन्होंने अपना नमस्कार बोलने को बोला होगा तो उन्होंने अपनी तरफ से आशीर्वाद भेजा, लेकिन अभव्य सेन को आशीर्वाद नहीं भेजा। तो क्षुल्लक जी ने सोचा यार अभव्य सेन मुनि को इन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया और रेवती रानी को आशीर्वाद दिया, ऐसा क्यों? धर्म वृद्धि का कुछ कारण रहा होगा जरूर, ऐसा है। तो जब वो परीक्षा लेने के विचार से अभव्य सेन के पास गए तो 1-2 दिन वहाँ रुक गए। उन्होंने देखा कि क्षुल्लक जी ने उनको नमस्कार किया पर उन्होंने आशीर्वाद तक नहीं दिया अभव्य सेन ने उनको समझ में आया जरूर अहंकार होगा कुछ तो बात है। और फिर क्या हुआ, अभव्य सेन की परीक्षा के हिसाब से वो जा रहे थे शौच के लिए सुबह सुबह, अभव्य सेन मुनि, क्षुल्लक जी भी जा रहे थे साथ में। तो उनको कुछ विद्याएं थी तो उन्होंने अपनी विद्याओं से वहाँ ज़मीन को हरा भरा कर दिया, घास वाली। क्षुल्लक जी ने सोचा, अभव्य सेन जी ने सोचा घास ही तो है, एक इंद्रिय जीवी तो है, क्या दिक्कत है, मर गए कोई बात नहीं। वो घास पे चल गए तो उनको पता चल गया कि इनको कुछ ज्ञान नहीं है, इनको कोई भय नहीं है हिंसा आदि का भी। इसलिए लिखा कि हिंसा आदि की प्रवृत्ति का भी भय नहीं था, क्योंकि क्षुल्लक जी ने जब उनकी परीक्षा ली ना तो वो तो घास पे भी चल गए। ऐसा उनको बाद में क्षुल्लक जी ने अपनी विद्या से उनका कमंडल सुखा दिया था पानी, और फिर क्षुल्लक जी ने कहा कोई बात नहीं, पानी सूख गया तो पास में नदी है वहाँ जाके कर लो, तो वो उठ के वैसे के वैसे चले गए। तो उनको कुछ भी पता नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना। कभी भी ऐसा कुछ हो, मान लो मुनिराज की पीछी भी कोई लेके चला जाए ना तो मुनिराज उस जगह से हिलते नहीं है बिना पीछी के, एक कदम नहीं चलते बिना पीछी के मुनिराज। या तो कोई गिद्ध का पंख या मयूर पंख, कोई 1-2 पंख भी मिल जाए तो उस पंख से काम चलाते हैं। कुछ पंख भी मिल जाए, 2-4 पंख मिल जाए तो उससे काम चला लेंगे, लेकिन बिना पिच्छी के वो आगे नहीं बढ़ते। जंगल में बहुत होते हैं, जंगल में हो जाते हैं उसी जगह, लेकिन वो बिना पीछी के नहीं बढ़ते आगे। वर्तमान में भी ये चीज़ तो मैंने देखी है। सुना देता हूँ थोड़ा सा, मेरे सामने का प्रसंग है, क्योंकि करेल में पंचकल्याणक था, एक विवेक सागर महाराज के, उनके संग में 7-8 मुनि थे। तो विश्व प्रभु नाम के मुनिराज थे, छत पे रात को शयन कर रहे थे और कोई डॉग जो है छत पे जाकर के उनकी पिच्छी लेकर के भाग गया। अब भाई साहब जो उनकी जो वो होती है चर्याएँ, सुबह जो क्लासेस वगैरह लगती है, प्रतिक्रमण वगैरह होता है, सब कुछ होता है, वो किसी भी चीज़ में नहीं आए, किसी को ध्यान नहीं रहा या जो भी हुआ, किसी ने सोचा होगा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं, किसी ने कोई नहीं देखा। अब 10 बज गए, 11 बजे आहार चर्या का समय हो गया, वो नहीं आए। तो फिर उन्होंने कहा ढूंढो तो सही है कहाँ भाई। तब पता चला वो तो छत पे बैठे थे, उनसे तो पता चला क्यों भाई पिच्छी नहीं है तो कैसे आगे बढ़े। तो फिर उनके लिए फिर एक पिच्छी भिजवाई आ जाए। तो ये सब मेरी वर्तमान की देखी हुई घटना है। उस समय मुझे ये चीज़ पहली बार समझ में आई थी, फिर मैंने शास्त्रों में भी इस चीज़ को पढ़ा है कैसा है वास्तव। क्लियर हुआ? तो वो तो पापी था, उसे हिंसा आदि की प्रवृत्ति का भी भय नहीं था, परंतु जो जीव ग्रैवेयक आदि में जाता है उसके ऐसा ज्ञान होता है, वो तो श्रद्धान रहित नहीं। जो जीव ग्रैवेयक में जाता है वास्तव में जिसको श्रद्धान होता है, ये शास्त्र सच्चे हैं, ये मार्ग सच्चा है, ये जैन धर्म सच्चा है, सब कुछ है, आत्मकल्याण की भावना भी है, लेकिन बस आत्मानुभव नहीं है, भाव भाषण नहीं है तत्व का। भावना भी शुद्ध, सब कुछ परफेक्ट है, बस आत्मानुभव बाकी रहेगा, भाव भाषण नहीं। समय सार है ना, सब समय सार में एक ही जीव के धर्म का श्रद्धान 11 अंक का ज्ञान और महाव्रत आदि का पालन करना लिखा है। प्रवचन सार में ऐसा लिखा है कि आगम ज्ञान ऐसा हुआ जिसके द्वारा सर्व पदार्थों को हस्त कमलवत जानता है, ये भी जानता है कि इनका जानने वाला मैं हूँ, परंतु मैं ज्ञान स्वरूप इस प्रकार स्वयं को परद्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य अनुभव नहीं करता। प्रवचन सार में लिखा है ऐसा कि बिल्कुल 11 अंक का ज्ञान कर लेता है, आगम का इतना ज्ञान हो जाता है कि समस्त संसार को ऐसा जान लेता है, हस्त कमलवत, हाथ पे रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष, सब कुछ क्लियर समझ में आता है, पता चलता है हाँ सब ज्ञान है बढ़िया, लेकिन फिर भी भाव भाषण नहीं। ये भी जानता है कि इस पूरे संसार को जानने वाला मैं हूँ, जानना मेरा स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव वाला मैं हूँ, ये भी जानता है, लेकिन मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इस प्रकार स्वयं को परद्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य अनुभव नहीं करता।
परद्रव्य से भिन्न चेतन अनुभव नहीं करता। इसलिए आगम ज्ञान, आत्मज्ञान शून्य, आगम ज्ञान भी कार्यकारी नहीं। आत्म अनुभव के बिना, आत्मज्ञान के बिना पूरा कितना ही आगम पढ़ लो वो भी कार्यकारी नहीं। तो क्या समझने मिल रहा है? सम्यक ज्ञान मतलब क्या? सम्यक ज्ञान मतलब सीधा सीधा आत्मज्ञान। आत्मज्ञान नहीं तो सम्यक ज्ञान भी नहीं। शास्त्राभ्यास को जो सम्यक ज्ञान कहा है वहाँ केवल इतना समझना कि शास्त्राभ्यास करते समय आत्मकल्याण की भावना होनी चाहिए। ये नहीं कि कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आज इतना कल उतना, कुछ नहीं। आज एक लाइन पढ़ पाते हो तो एक लाइन, लेकिन आत्मकल्याण की भावना से। समझ में आया? कोई लिमिट नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल और केवल आत्मकल्याण की भावना। आज पढ़ पा रहे तो ठीक, नहीं पढ़ पा रहे तो भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भावना आत्मकल्याण की होना चाहिए। और आत्मज्ञान के बिना कितना ही आगम ज्ञान हो जाए वो कार्यकारी नहीं, वो सम्यक ज्ञान। और आत्मज्ञान के साथ अगर तुम थोड़ा भी समझते हो तो वो सम्यक ज्ञान। बराबर? भाई जैन धर्म में सम्यक ज्ञान मतलब क्या है भाई? जैसे मान लो कोई चौकी है, आप समझ लो कोई चौकी, ये चश्मा है, ये चश्मा है मेरा। अब इस चश्मे में प्लास्टिक कौन सी क्वालिटी की है, ये लेंस कौन सी क्वालिटी के हैं, इसमें कितने नंबर है, कौन सा सिलेंडर है, वो जो भी होता है उसमें आंखों का सब जो परख के बता देते हैं। ये वाला ज्ञान जितना इसके बारे में, चश्मे के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग का जो भी ज्ञान है, वो वाला ज्ञान आपको पूरा है, फिर भी सम्यक ज्ञान नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? और कोई इतना जानता है कि ये पुद्गल है, इसमें ज्ञान नहीं है, और मैं इससे भिन्न हूँ, ये मुझसे भिन्न है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, इससे मेरा कुछ होने वाला, जो इसको जानता है इसका नाम क्या है? सम्यक ज्ञान। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सम्यक ज्ञान और आगम ज्ञान में ये अंतर है। आगम ज्ञान पूरी दुनिया को, आत्मा को, सबको बताएगा, वैसा का वैसा सब बताएगा, लेकिन जो ये सब जानने के बाद भी मैं हूँ, ये है, इसका मुझ में कुछ नहीं, मेरा इसमें कुछ नहीं, इस बात को नहीं जानता, उसको सम्यक ज्ञान होता। क्लियर? समझ में आ गया? इतनी सी बात है। इस प्रकार ये सम्यक ज्ञान के अर्थ जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है, तथापि इसके सम्यक ज्ञान नहीं है, क्योंकि अनुभव में। अब सम्यक शायद का अन्यथा स्वरूप आएगा, जिसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को प्राप्त। ओम नमः शिवाय।